नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, रेवाड़ी में करवा चौथ की रात एक दिल दहलाने देने वाली वारदात सामने आई है। एक व्यक्ति ने शराब के नशे में अपनी पत्नी और बेटी पर ज्वलनशील पदार्थ थिनर छिड़क कर आग लगा दी। घटना के बाद उसने खुद को भी आग के हवाले कर दिया। यह वारदात उस वक्त हुई जब करीब 38 वर्षीय अनीता अपने पति मनोज का चांद निकलने के बाद घर पर इंतजार कर रही थी। मनोज शराब पीकर घर पहुंचा और पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी। जब अनीता ने इसका विरोध किया तो मनोज ने उस पर थिनर छिड़क कर आग लगा दी। करीब 16 वर्षीय बेटी अपनी मां को बचाने के लिए आगे आई तो वह भी आग में झुलस गई। अनीता के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और तीनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। पत्नी अनीता और पति मनोज की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया है। अनीता की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। बेटी को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। परिजनों ने बताया कि मनोज शराब का आदी है, अक्सर शराब पीने के बाद पत्नी के साथ मारपीट करता था। वहीं रेवाड़ी शहर से सटे रामपुरा गांव निवासी मनोज पेंटर का काम करता है। वहीं रामपुरा थाना पुलिस का कहना है कि कार्रवाई की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल है आखिर किस तरह से एक महिला जब अपने पति का इंतजार कर रही थी वह शराब के नशे में उसके साथ मारपीट शुरू कर देता है। अनीता का कसूर इतना था कि उसने ये कहा कि करवा चौथ के दिन क्या शराब पीनी जरूरी थी, लेकिन इस पर मनोज भड़क गया और उस पर जानलेवा हमला कर दिया और आग के हवाले कर दिया। अब अनीता रोहतक पीजीआई में जिंदगी की जंग लड़ रही है। पुलिस का कहना है कि अनीता 80% तक झुलस चुकी है। ऐसे में कहीं न कहीं हालात नाजुक बताए जा रहे हैं। प्रिया, क्या कुछ हुआ जो आपकी बात है? कुछ नहीं, पापा ड्रिंक करके आते, रोज लड़ाई करते और कल भी आए तो आके लड़ाई वड़ाई करने लगे, गाली वाली थी और फिर हम बोले तो मम्मी के ऊपर थिनक डाल दिया और आग लगा दी। किस किस को लगाई आग? मम्मी को, और मैं बचाने लगी तो फिर मेरे भी हाथ चल गए। हमसे और कितनी क्या लगी, मतलब कितने मम्मी पापा कहाँ है अभी और आपको? मम्मी पापा रोहतक है अभी। सीरियस है, ज्यादा लगी? किसको ज्यादा लगी? मम्मी को ज्यादा लगी, मम्मी सीरियस है। क्या कोई और भी रीजन था क्या आग लगाने का? बस ड्रिंक करके आते डेली। अच्छा, तो मैंने ड्रिंक का पहले भी इस तरह की घटना करी थी? हाँ पहले कर चुके हैं? हाँ और पहले कोई आपने कोई शिकायत दी पहले भी कोई काम? हाँ, जो आग लगाई थी वो क्या थिनर। आप पढ़ते हो? हाँ, कौन सी? 12th क्लास में। क्या नाम है? सीमा। क्या कुछ घटना हुई थी जो आज में? आपस में ड्रिंक करके लड़ाई होती। किस किस को आग लगाई थी, मतलब कौन कौन? मेरी बहन क्या नाम है? अनीता, किस किस लगाई आग किसने? मनोज ने। कहाँ की घटना, कब कब लगाई आग? ये तो नहीं पता जी मेरे डेली इस तरह की करता था या फिर कल ही घटा ये? को। डेली करा, यही काम है डेली। शराब वराब पीने के बाद इस तरह दिन में भी रात में भी यही करता। ये करता क्या है? गाली देता था, मारता था। काम क्या करता? रंग पेंट का काम था। अब बेटी को भी चोट आई है, वो भी चली है, वो कैसे चली? मम्मी को बचाने। बचाओ। ठीक। क्या नाम है इसका? सरजीत। क्या है पूरा मामला है जिस तरह से मतलब दर्दनाक हादसा हुआ था? मामला जी रात के 11-12 बजे एकदम रोड मिची थी। भग के आए अड़ोसी पड़ोसी, देख के तो आग लगा रखी थी। माँ बेटी ने पे छिड़का, फिर अपने आप में लगा ली। इतना अड़ोसी पड़ोसी लेकर साइड पर टेम्पो में ट्रामा सेंटर पहुँचाए उनको, और जी उसके बाद में फिर वहाँ सीधा रोहतक रेफर कर दिया। क्या हालत अभी आपको सूचना कैसे हालात तो जी डॉक्टर ने तो बिल्कुल जीरो बता रखे। दो हस्बैंड वाइफ की दोनों की या? नहीं, वाइफ की। नहीं, ये जो आदमी है और जो महिला है पति पत्नी है? हाँ जी। मनो मारपीट करते हैं कैसे? ना रोजीना का ऐसे ही यार, दूसरे तीसरे दिन मारपीट करता था। कल भी पहले मारपीट हुई थी, फिर बाद में पता ना सोती ओढ़ पे या कैसे तेल ताल छिड़का, जब एकदम आंच लगा कर बाहर की कुंडी लगा किस दी। तरह से मतलब पेट्रोल डाला, क्या डाला? एक तो थिनर था, कुछ पेट्रोल, दोनों मिक्स करके डाल। तो बेटी की तबीयत कैसी है अभी? बेटी की तो हाथ चढ़ाया तो सही है, उसकी तो छुट्टी दे दी और है दोनों मर्द वीर भाई। कौन सी कॉलोनी है? ये रामपुरा है। 11 तारीख की रात को शाम को ईआरबी से सूचना मिली कि अनीता पत्नी मनोज व उसकी लड़की व मनोज पुत्र प्रभुदयाल उम्र 45 साल
ने जो शराब का आदी है, जिसने तारपीन के तेल से अपनी पत्नी व अपनी लड़की व उसके बाद खुद को आग लगा दी। जो रुक्का प्राप्त हुआ है हमें अभी यहाँ से, जिसको पीजीआई एयरपोर्ट तक रेफर कर दिया है और उसकी अभी डाइंग डिक्लेरेशन की कार्रवाई चल रही है। जैसी ही हमें कोई दरखास्त प्राप्त होगी हम उसके आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगे। एफएसएल टीम का विजिट हो चुका है और साक्ष्य हमने इकट्ठे कर लिए। सर कोई हालात कैसे, कभी प्राथमिक सूचना आपको मिली हो? नहीं, इससे पहले कोई सूचना प्राप्त